हेलो, नमस्कार। पहले सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर थर्ड का सेकंड क्लास है और आज अपन इसमें, जैसा कि मैंने आपको कल इलेक्ट्रिक सोर्स के ऊपर क्लास थी अपनी, जिसमें अपन ने सर्किट पढ़ा था, नेटवर्क पढ़ा था, नेटवर्क के कुछ टाइप्स अपन ने उसमें पढ़े थे और फिर अपन ने इलेक्ट्रिक सोर्स पढ़ा। और इलेक्ट्रिक सोर्स के मैंने दो टाइप बताए थे, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। और मैंने आपको बताया था कि आने वाली क्लास में अपन वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के ऊपर एक डिटेली डिस्कशन करेंगे। तो आज अपन वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के ऊपर जानेंगे। क्या होता है वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स क्या होता है, इनके कितने कितने टाइप हैं और उन टाइप्स के बारे में भी अपन जानेंगे। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सुनना, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो अपना इलेक्ट्रिक सोर्स है वो क्या होता है। तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि जो धारा का प्रवाह करे वह परिपथ जो, या वह युक्ति जो परिपथ में धारा का प्रवाह करे, उसे अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स कहते हैं। और इलेक्ट्रिक सोर्स दो टाइप का होता है। इलेक्ट्रिक सोर्स दो टाइप का होता है, करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स। अब बात आती है कि अपना करंट सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स क्या होता है, इस चीज को समझ लेते। तो दोस्त, जो भी नोटबुक पेन है उसे एक बार साइड रख दें और चीजों को समझें। और जब लिखाने की, जो नोट डाउन करने की बारी आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, नोट डाउन करा दूंगा। किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन ना लें। सबसे पहले अपन को जरूरी है कि अपन समझें, चीजों को पहले समझना बहुत जरूरी है। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस चीज के ऊपर अपन बात करेंगे, सुनना ध्यान से। होपफुली मेरी आवाज बहुत क्लियर आ रही है क्या? देखिए, मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही है। सुनना, करंट सोर्स, करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स। अगर आपने करंट सोर्स समझ लिया, करंट सोर्स पढ़ लिया, तो वोल्टेज सोर्स अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। करंट सोर्स का मतलब होता है कि the power source which internal resistance is connected in parallel with the load resistance। यानी जो पावर सोर्स है, पावर सोर्स है वो परिपथ में, किसी भी सर्किट में अपना जो पावर सोर्स है, अपना जो धारा स्रोत है, जो किससे कनेक्टेड होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल क्रम में कनेक्टेड होता है। द पावर सोर्स विद इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड रेजिस्टेंस। यानी अपना जो पावर सोर्स है वो इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस के साथ अगर पैरेलल सीरीज में, अगर पैरेलल क्रम में, पैरेलल ऑर्डर में अगर वो कनेक्टेड है तो अपन उसे क्या बोलते हैं, करंट सोर्स बोलते हैं। और अगर the power source whose internal resistance is connected to whose internal resistance is connected in series with the load resistance is called voltage source। voltage source क्या होता है, voltage source में जो अपना power source है वो इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड होता है, श्रेणी क्रम में कनेक्टेड होता है। अगर आपको हिंदी में मैं बताऊं तो कि अगर अपना वह धारा स्रोत, वह कोई भी जो धारा स्रोत है, अगर धारा स्रोत आंतरिक प्रतिरोध और लोड प्रतिरोध के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हो, अगर पावर सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल ऑर्डर में अगर कनेक्टेड है तो अपन उसे करंट सोर्स बोलते हैं। और अगर पावर सोर्स इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्टेड है तो अपन उसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। अब बात आती है पैरेलल ऑर्डर और सीरीज ऑर्डर की, पैरेलल क्रम और श्रेणी क्रम की। तो देखिएगा, ध्यान से सुनना। वैसे ये चीजें अपन ने पढ़ी हुई है, ये चीजें कोई नई चीजें नहीं है कि पैरेलल, यानी पैरेलल तो क्या होता है, एक तो अपनी चीज आई पैरेलल और एक चीज आई अपने सीरीज। मेरे भाई दो चीजें अपने यहाँ पे आई, एक तो चीज आई पैरेलल और एक चीज आई सीरीज। सीरीज का मतलब होता है कि अगर
अपने जो कोई भी अपना रेजिस्टेंस है, किसी एक रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे, कोई भी रेजिस्टेंस है अपना और किसी एक रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से कनेक्टेड, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा, पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से, और पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे से अगर कनेक्टेड है मेरे भाई, तो अपन उसे क्या बोल देंगे, अपन उसे क्या बोल देंगे, सीरीज बोल देंगे, श्रेणी क्रम बोल देंगे। और पैरेलल में क्या होता है कि जो पहले रेजिस्टेंस का पहला सिरा और दूसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा, पहले रेजिस्टेंस का भी पहला सिरा और दूसरे रेजिस्टेंस का भी पहला सिरा, और पहले रेजिस्टेंस का दूसरा सिरा और दूसरे रेजिस्टेंस का भी दूसरा सिरा अगर आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसे क्रम को अपन क्या बोल देते हैं मेरे भाई, पैरेलल क्रम बोल देते हैं। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। पैरेलल और सीरीज दोनों को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, क्योंकि आगे इन पे अपनी प्रॉब्लम भी आएंगी, अपन न्यूमेरिकल भी इससे सॉल्व करेंगे। तो कहीं आपको ये चीजें अगर समझ में नहीं आ रही है, कहीं आप बीच में इनमें अटके, तो फिर अपना काम गड़बड़ हो जाएगा, तो फिर मेरे भाई अपना काम गड़बड़ हो जाएगा। तो पैरेलल और सीरीज इन दोनों को आप ध्यान से समझ लेना चीजों को, चलेगा। अभी अपन पुनः अपने पॉइंट पे बढ़ते हैं। करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स अपना चल रहा था, तो इसमें मैं आपको बताऊं, करंट सोर्स मैंने क्या बताया कि द पावर सोर्स हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसमें हो, समांतर क्रम में कनेक्टेड हो विद द लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस के साथ अगर समांतर क्रम में कनेक्टेड है तो उसे अपन क्या बोल देंगे मेरे भाई, करंट सोर्स बोल देंगे। और द पावर सोर्स हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो अपन उसे क्या बोल देंगे मेरे भाई, वोल्टेज सोर्स बोल देंगे। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी, होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। अभी मैं करंट सोर्स और वोल्टेज सोर्स बना देता हूं फिलहाल। देखिएगा, करंट सोर्स का जो सिंबल होता है उसी से अपन को सब कुछ समझ लेना है। ये जो तीर का निशान ऊपर दिख रहा है, इसका मतलब ऊपर, यानी ये धारा की डायरेक्शन को, यानी जो धारा है वो इस दिशा में, जिस दिशा में आपका तीर का निशान है उस दिशा में अपनी धारा है। और मैंने क्या बताया, इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस आपस में किसमें है, पैरेलल में। पावर सोर्स के साथ अपना इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस किसमें होंगे मेरे भाई, वो किसमें होंगे, पैरेलल क्रम में। क्या आप इस चीज को देख पा रहे हैं, ये मेरे भाई पैरेलल क्रम में है कि नहीं, इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस अपने धारा स्रोत के साथ पैरेलल क्रम में है कि नहीं। तो बिल्कुल आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, पैरेलल में ही है, और ये चीज मैंने अभी आपको बताई है, ठीक है। और अगर वोल्टेज सोर्स के साथ मैंने क्या बताया था, देखो सिंबल का ध्यान रखना, अपने वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स में सिंबल में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कभी कभार अपन देखते हैं, और मैंने बहुत बार देखा है सिंबल में प्रॉब्लम हो जाता है, तो सिंबल का थोड़ा ध्यान रखना, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें। अभी मैं वोल्टेज सोर्स बना देता हूं। वोल्टेज सोर्स में देखो दो प्रकार का सिंबल काम में आता है। एक सिंबल तो ये है ही, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, और ये अपना Vs हो गया वोल्टेज सोर्स। सेकंड चीज, एक अपन वोल्टेज सोर्स के लिए डिनोट करेंगे अरे भाई, एक तो ये हो गया, ये तो अपना लोड वाला हो गया, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और ये अपना वोल्टेज सोर्स हो गया। सेकंड चीज, अपन कभी कभार इसको इस रूप में भी दर्शा सकते हैं, कभी कभार आपको इसका जो सिंबल होगा वो इस प्रकार से भी दिया हुआ होगा, वोल्टेज सोर्स को इस प्रकार से भी निरूपित किया हुआ होता है। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों ही वोल्टेज सोर्स के ही डायग्राम है,
और इन दोनों को ही आपको नोट डाउन कर लेना है। चलिएगा, नोट डाउन कर लें, दोनों ही चीजों को नोट डाउन कर लें, हेडिंग डाल लें, इसी प्रकार से दो पार्टों में इन्हें विभाजित कर ले और विभाजित करने के बाद एक और लिख ले करंट सोर्स, दूसरी ओर लिख ले वोल्टेज सोर्स। तो इससे पहले मैं देखो नोट डाउन करने से पहले अभी ये दोनों चिन्ह आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे। वोल्टेज सोर्स में के दो परिपथ अपन ने बनाए हैं, दो सर्किट अपन ने बनाए हैं और दोनों में अलग अलग साइन अपन ने डिफाइन किए हैं। तो किस प्रकार से इसमें दो क्यों है, ये सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि करंट सोर्स में तो सिर्फ एक ही सिंबल है। अपने जो पावर सोर्स का अपन ने जो धारा स्रोत का जो सिंबल बनाया है वो तीर के चिन्ह से इसको डिनोट किया है, ये धारा स्रोत का सिंबल होता है। लेकिन फिर आप देखोगे कि वोल्टेज सोर्स में दो चिन्ह क्यों है। तो सुनना, वोल्टेज सोर्स में इन दो चिन्ह के पीछे राज क्या है। तो इन दोनों चिन्हों के बीच में जो राज है उस राज का अपन खुलासा करते हैं। देखो, जो इस प्रकार का जो साइन है वो अपनी एसी करंट को निरूपित करता है। ओके मेरे भाई, यानी ये वाला जो साइन है वो तो एसी करंट को निरूपित कर रहा है और ये वाला जो साइन है ये डीसी करंट को। डीसी करंट कौन सी होती है, डायरेक्ट करंट जिसे अपन बोलते हैं, और एसी करंट कौन सी होती है, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। एसी करंट में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। एसी करंट में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन डीसी करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। दोनों में ये अंतर है। एसी करंट में तो फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी होने का मतलब क्या होता है कि जितनी अधिक किसी चीज की अगर फ्रीक्वेंसी की, एक सिंपल परिभाषा में आपको बताऊं, अगर आपको कोई कहे कि इसकी फ्रीक्वेंसी है तो इस चीज को अपन किससे समझेंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जिसकी जितनी अधिक फ्रीक्वेंसी होगी उस धारा की डायरेक्शन उतनी ही बार ज्यादा चेंज होगी। जैसे अपने इंडिया में जो एसी करंट की फ्रीक्वेंसी होती है उसकी जो आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। उसका मतलब है 50 हर्ट्ज का मतलब है कि वो एक सेकंड में 50 बार जो धारा है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। 50 हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ, 50 हर्ट्ज का यही मतलब है कि जो धारा है वो एक सेकंड में 50 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। लेकिन डायरेक्ट करंट होता है, जो डीसी करंट होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, अर्थात जो डायरेक्ट करंट होता है वो एक सीधी डायरेक्शन में चलता है, ना भी डायरेक्ट करंट है। तो डायरेक्ट करंट इसीलिए है क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिशा चेंजेस नहीं होती, वो सीधी अपनी एक डायरेक्शन में चलती है, बल्कि जो अल्टरनेटिव करंट होती है वो डायरेक्शन को चेंज करती हुई चलती है। फिर अपन माइंड में एक सवाल जरूर उठता है कि यार यूज क्या होगा इसका, कि भाई अपन को क्या डायरेक्ट करंट से क्या आशय है या फिर दिशा चेंज करने से क्या आशय है। तो देखो, दोनों का अलग अलग यूज है। अगर अपन को कहीं पे पावर चाहिए होता है, जब करंट को अधिक पावरफुल तरीके से चाहिए होता है तो वहां पे डायरेक्ट करंट यूज में लिया जाता है। लेकिन जब करंट को अपन को ज्यादा अधिक दूरी तक भेजना है, जब अपन को करंट को ज्यादा अधिक लंबाई तक, ज्यादा अधिक दूरी तक भेजना है, तो वहां पे अल्टरनेटिंग करंट काम में आएगा। और इस चीज का अपन एग्जांपल इस प्रकार से भी ले सकते हैं, जैसे अपन ने कोई दो व्यक्ति खड़े कर दिए और अपन को दोनों को एक निश्चित दूरी दे दी, भाई कि दोनों को 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। एक व्यक्ति को अपन बोल रहे हैं कि तुझे दौड़ के और 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और दूसरे व्यक्ति को अपन बोल रहे हैं कि भाई तुझे धीरे धीरे रेंगते और फिर 5 किलो तू जैसे चलेगा, धीरे भी चलेगा। तो जो धीरे चलेगा, एक व्यक्ति है जो लुढ़कते धीरे धीरे चल रहा है, तो वो आसानी से 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। और जो भाग के जा रहा है तो आप पाओगे कि वो कुछ किलोमीटर, जैसे 2 किलोमीटर चल गया या 2.5 किलोमीटर चल गया, और फिर वह क्या करेगा, थक जाएगा, बैठ जाएगा। वो 5 किलोमीटर की दूरी भाग के तय नहीं कर पाएगा, क्योंकि डायरेक्ट करंट भी यही है कि वो ज्यादा अधिक लंबाई तक अगर अपन डायरेक्ट करंट को भेजेंगे वो नहीं जाएगी। ज्यादा अधिक लंबाई तक डायरेक्ट करंट का जो पावर होता है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर अपन को झटके के साथ यानी पावर के साथ करंट चाहिए होती है तो वहां पे डायरेक्ट करंट यूज में आती है। अल्टरनेटिंग करंट को अपन बहुत अधिक लंबाई तक ले जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, वो का वो पावर रहता है उसका। तो ये चीजें वैसे काम में आती हैं। और डीसी में भी ये वाला जो सिंबल है वो एसी करंट को निरूपित करता है, और ये वाला जो सिंबल है मेरे भाई वो डीसी करंट को निरूपित करता है वोल्टेज सोर्स में। चलिएगा, अभी आपने
नोट डाउन नहीं किया, अभी नोट डाउन कर ले। एक और करंट सोर्स लिख दे, दूसरी ओर वोल्टेज सोर्स लिख दे, और करंट सोर्स में लिखे दैट पावर सोर्स whose internal resistance that power source, करंट सोर्स में लिखें that power source whose internal resistance is connected in parallel, whose internal resistance is connected in parallel with the load resistance, with the load resistance is called current source, is called करंट सोर्स। और करंट सोर्स में आपको ये डायग्राम बना लेना है। सेकंड चीज पे लिखें, आप जल्दी से लिखना भाई, नोट डाउन करने में टाइम नहीं लगाना है। वोल्टेज सोर्स में लिखें दैट पावर सोर्स whose internal resistance is connected in series, whose internal resistance is connected in series with the load resistance, with the load resistance is called voltage source, is called voltage source। अब भाई दोनों डायग्राम आपको नोट डाउन कर लेने हैं, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप जल्दी से दोनों ही डायग्राम को नोट डाउन कर लें। ठीक है मेरे भाई, यहां तक क्लियर। अब देखो, यह भी दो प्रकार के होता है, अपना जो करंट सोर्स होता है यह भी दो प्रकार का होता है, और जो वोल्टेज सोर्स होता है यह भी दो प्रकार का होता है। करंट सोर्स दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? आइडियल करंट सोर्स और रियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, रियल करंट सोर्स। और वोल्टेज सोर्स भी आइडियल वोल्टेज सोर्स और रियल वोल्टेज सोर्स। ज्यादा अधिक इन दोनों में अंतर नहीं है। अगर मैं बोल रहा हूं अगर करंट सोर्स समझ में आ गया तो वोल्टेज सोर्स अपने आप समझ में आएगा। अब सुनना ध्यान से, करंट सोर्स भी दो प्रकार का होता है, आइडियल करंट सोर्स, रियल करंट सोर्स। और वोल्टेज सोर्स भी दो प्रकार का होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और रियल वोल्टेज सोर्स। अब देखिए, जब बात आती है आइडियल की, तो आइडियल का मतलब क्या होता है? आदर्श, अपन जिसे हिंदी में बोलते हैं आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्श का मतलब यही है कि जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा, जिसके अंदरूनी मन नहीं होगा, जितना का जितना पावर उससे निकलेगा, किसी भी सर्किट से, किसी भी सोर्स से जितना का जितना पावर निकलेगा वो उतना का उतना पूरा लोड तक पहुंचेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें नहीं होगा। आइडियल का मतलब यही है। अब देखो, बात करें आइडियल करंट सोर्स की, तो आइडियल करंट सोर्स का मतलब है कि द पावर सोर्स, आइडियल करंट सोर्स का मतलब क्या होता है कि द करंट सोर्स विद द इंटरनल रेजिस्टेंस इज इंफिनिटिव, यानी कोई भी अपना धारा स्रोत है जिसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो अनंत हो, यानी द करंट सोर्स विद या द करंट सोर्स विच इंटरनल रेजिस्टेंस इज इंफिनिटिव इज कॉल्ड आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स का मतलब है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो? इंफिनिटिव हो। और रियल करंट सोर्स का मतलब होता है कि द करंट सोर्स विच इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट इंफिनिटिव। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटिव है तो वो हो गया अपना आइडियल करंट सोर्स, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटिव नहीं है तो वो हो गया अपना रियल करंट सोर्स। इतना ही फर्क है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटिव है तो अपना आइडियल करंट सोर्स होगा, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटिव नहीं है तो अपना रियल करंट सोर्स होगा। इतना ही फर्क है दोनों में। बात करें वोल्टेज सोर्स की, वोल्टेज सोर्स कहता है कि द करंट सोर्स विच इंटरनल रेजिस्टेंस आर जीरो, द करंट सोर्स विच इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो, यानी अगर अपना इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है किसी भी करंट सोर्स में, किसी भी धारा स्रोत में, अगर वोल्टेज सोर्स की बात करें तो द वोल्टेज सोर्स आ जाएगा, यानी द वोल्टेज सोर्स विच इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो, यानी वह वोल्टेज स्रोत जिसका आंतरिक प्रतिरोध जीरो हो, वो तो हो गया आइडियल वोल्टेज स्रोत। और द वोल्टेज सोर्स विच इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट जीरो, अगर जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो तो उसे अपन बोलते हैं रियल वोल्टेज सोर्स।
उसे क्या बोलेंगे मेरे भाई, रियल वोल्टेज सोर्स बोलेंगे। होपफुली ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। फर्क इतना ही है, फर्क है आइडियल और रियल में। कितना कि आइडियल में क्या होगा, एक में अगर बात करंट सोर्स की करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटिव होगा, रियल अपने आप इंफिनिटिव नहीं होगा, रियल में नहीं होगा और आइडियल में होगा। इस चीज को अगर वोल्टेज सोर्स में करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा वोल्टेज सोर्स में, और अपने जो रियल वोल्टेज सोर्स की बात करें तो उसमें 0 नहीं होगा। बस इतना ही है, कोई खास बात नहीं है। तो चलिएगा देखिए, आइडियल करंट सोर्स क्या बोल रहा है कि द करंट सोर्स whose internal resistance is infinitive, whose internal resistance is infinitive is called ideal current source, and the voltage source whose internal resistance are 0, उसे अपन क्या बोल देंगे, आइडियल वोल्टेज सोर्स बोल देंगे। तो चलिएगा इनको मैं सर्किट के साथ आपको समझाऊं तो मेरे ख्याल से और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अभी मैं आपको करंट सोर्स के ऊपर बता दूं, फिर अपन वोल्टेज सोर्स को भी देख लेंगे। अभी आइडियल करंट सोर्स की अपन बात कर रहे हैं, तो द करंट सोर्स whose इंटरनल रेजिस्टेंस आर इंफिनिटिव। अब इसका मतलब क्या हो गया कि करंट सोर्स की पहली बात तो अपन को डायग्राम वो का वो ही बना लेना है। करंट सोर्स क्या कहना चाह रहा है इस बात को समझना। इसका मतलब ये हो गया इंफिनिटिव, ओके। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया वो इंफिनिटिव हो गया, ये धारा स्रोत हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये तो अपना आइडियल करंट सोर्स हो गया। एक बार मैं रियल करंट सोर्स भी बता देना चाहूंगा। रियल करंट सोर्स क्या बोल रहा है कि जिसमें इंफिनिटिव ना हो, द करंट सोर्स whose इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट इंफिनिटिव, यही तो बोल रहा है मेरे भाई। तो चलिएगा एक बार अपन इसको भी बना लेते हैं। ये अपना लोड हो गया और इसको मैं बताऊं तो इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस क्या नहीं होगा, इंफिनिटिव नहीं होगा, और ये अपना IS हो ही गया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से करंट आई जा रही होगी। अब सुनना, दोनों चीजों को ध्यान से सुनना। अब देखना करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स क्या बोल रहा है, इस चीज को समझना। अब सुनना मेरे भाई, देखो करंट सोर्स आइडियल वाला क्या बोल रहा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटिव होगा। मैंने क्या बताया, आइडियल में आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सोर्स जितना पावर निकालेगा, अपने सोर्स से जितना पावर निकलेगा उतना का उतना लोड तक पहुंचेगा। आइडियल आइडियल आदर्श व्यक्ति कौन होता है मेरे को ये बताओ। अगर अपन अपने रियल लाइफ में किसी आइडियल व्यक्ति का अगर अपन उदाहरण दे तो अपन बोलते हैं कि यार आदर्श व्यक्ति अभी तो बचा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आदर्श व्यक्ति का उदाहरण दिया जाए तो जो भगवान श्री राम थे वो एक आदर्श व्यक्ति थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपन बोलते हैं, वो आदर्श पुरुष थे। उन्होंने एक वचन मात्र के लिए 14 वर्ष का वनवास काट दिया, और वो भी खुशी खुशी, वो भी खुशी खुशी। तो वो एक आज अगर अपन देखें तो अगर अपन को एक अगर अपने पापा अगर छोटे से बात भी बोले तो शायद 14 वर्ष तो वनवास दूर की बात है, शायद 14 दिन अपन वन में नहीं रह पाएंगे। तो श्री राम जी क्या थे, एक आदर्श पुरुष थे। अपन क्या है, एक रियल पुरुष है। क्यों? क्योंकि अपन उस उतनी शक्तियों की बात नहीं है, अपने अंदर उतना धैर्य और उतने अपने अंदर वो क्वालिटी नहीं है। अपन बोल सकते हैं जो भगवान श्री राम में जो क्वालिटी थी वो अपने अंदर नहीं है। जो उनके अंदर जो उनका जो गुण था वैसे गुण हमारे अंदर नहीं है। कुछ ना कुछ कमियां भी हमारे अंदर हैं, कुछ ना कुछ खामियां भी हमारे अंदर हैं, खूबी भी है तो कमी भी है। लेकिन उनके अंदर मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं होनी चाहिए, तो वो एक आदर्श पुरुष कहलाए। तो आदर्श का मतलब यही है कि जिनके अंदरूनी मन में किसी भी खोट की कोई भावना ना हो, अंदरूनी मन में किसी भी प्रकार की कोई भी दुर्भावना अपन दूसरे के प्रति ना हो, तो वो होता है। तो इसमें देखना अपने जो धारा स्रोत है, धारा स्रोत में आदर्श धारा स्रोत का मतलब यही है, आइडियल का मतलब यही है कि जितना का जितना वो पावर निकालेगा, जितना का जितना पावर उससे निकलेगा उतना का उतना पावर लोड तक पहुंचेगा। जितना पावर निकलेगा उतना का उतना पावर क्या होगा मेरे भाई,
लोड तक पहुंचेगा और इसे ही अपन कहते हैं आइडियल करंट सोर्स। और रियल करंट सोर्स का मतलब कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध जरूर होगा उसका। रियल में यही बात है कि उसका कुछ ना कुछ आंतरिक प्रतिरोध होगा, और आंतरिक प्रतिरोध होगा तो वो अपना रियल कहलाएगा। ठीक है, अब देखिएगा मैं इसी चीज को अब वोल्टेज सोर्स की तरफ बढ़ते हैं अपन। आइडियल वोल्टेज सोर्स का मैं क्या बोल रहा था कि इसमें जीरो होगा। ये लोड हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, और ये वीएस हो गया। ठीक है, और आपको मैं बता सकता हूं कि अपन दो प्रकार से इसे निरूपित करते हैं, मैंने आपको बताया भी था, तो वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए, वो आप कर लेंगे। ठीक है, मैं अभी एसी करंट वाले से ही आपको निरूपित कर रहा हूं, और आप अगर चाहे तो वो वाला भी, वो सोर्स भी यूज कर सकते हैं। इसमें अपन को कोई दो राय नहीं होगी, कोई गलत नहीं होगा। ये वीएस है ही। ठीक है, अब देखो ये तो क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, और वो क्या होगा, जीरो होगा। ये बात ध्यान रखना, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, और वो इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। इस चीज को ध्यान रखना। अभी आप नोट डाउन कर लें, और फिर मैं एक चीज और इसमें समझाऊंगा। आइडियल करंट सोर्स, और आइडियल करंट सोर्स में लिखें द करंट सोर्स whose internal resistance is infinitive is called ideal current source. The current source whose internal resistance is infinitive is called ideal current source। और ये डायग्राम आप बना लेंगे। आप चाहें तो भाई स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज का, चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपकी इतनी रफ्तार है तो डायग्राम बना ले। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूं। रियल करंट सोर्स में आपको लिखना है द करंट source whose internal resistance is not infinitive, the current source whose internal resistance is not infinitive is called real current source। and note down the diagram। आप डायग्राम बना ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, जैसी आपकी मर्जी है। अभी मैं बढ़ रहा हूं आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरफ। द वोल्टेज सोर्स whose internal resistance is zero, the voltage source whose internal resistance is zero is called ideal voltage source। The voltage source whose internal resistance is zero is called ideal voltage source। and draw out the diagram। आप डायग्राम बना लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें। रियल वोल्टेज सोर्स, द वोल्टेज सोर्स whose internal resistance is not zero is called real voltage source। अब ध्यान से सुनना। अभी एक चीज मैंने आपको बताया कि आइडियल करंट सोर्स का मतलब, आइडियल चीज का मतलब, देखो चाहे फिर वो करंट सोर्स की बात हो, चाहे फिर वो वोल्टेज सोर्स की बात हो, आइडियल अगर जब भी माइंड में आए, आइडियल का मतलब आपको समझ जाना है कि सोर्स से जितनी पावर निकलेगी उतनी की उतनी पूरी लोड पर पहुंचेगी, कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रोक पाएगा। ध्यान से सुनना। देखो करंट सोर्स की बात करें, अभी ध्यान से सुन लेना। देखो करंट सोर्स से माना यहां से अपनी आई करंट निकली, मैं क्या बोल रहा हूं, आइडियल की बात कर रहा हूं। रियल में कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। सुनना, दोबारा सुनना। अगर आइडियल चीज की बात करें, चाहे फिर वो करंट सोर्स की बात हो, चाहे फिर वो वोल्टेज सोर्स की बात हो, दोनों पे ये रूल अप्लाई होगा। आइडियल नाम आते ही समझ जाना है कि जितना पावर सोर्स से निकलेगा उतना का उतना लोड पर पहुंचने वाला है। जितना पावर, जैसे मान लो 1 एम्पियर धारा अपने सोर्स से निकल रही है, तो 1 एम्पियर पूरी की पूरी लोड पर पहुंचेगी। किसी भी प्रकार का कोई इंटरनल रेजिस्टेंस उसमें नहीं होगा। अगर अपन बात करें वोल्टेज सोर्स की या करंट सोर्स की, दोनों में ही सेम रूल अप्लाई होगा। और बात करें अगर रियल की, रियल वोल्टेज सोर्स हो चाहे रियल करंट सोर्स हो, रियल में कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होगा। यानी अपन मान लेते हैं कि 1 एम्पियर की धारा अपने सोर्स से निकल रही है, तो रियल करंट सोर्स की बात हो या वोल्टेज सोर्स की बात हो, 1 एम्पियर पूरी लोड पर नहीं पहुंचेगी किसी भी हाल में।
कुछ ना कुछ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। हो सकता है 0.8 एम्पियर पहुंचे, 7 एम्पियर, वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा कि कितना भारी उसका रेजिस्टेंस होगा। देखो मानो यहां से अपनी आई करंट फ्लो हुई, आई करंट निकली, मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटिव है, आइडियल की बात कर रहा हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटिव होने का मतलब बहुत अधिक रेजिस्टेंस, ऐसी संख्या जिसको अपन बता भी नहीं सकते, अपन जिसको देख भी नहीं सकते, काउंट नहीं की जा सकती, इंफिनिटिव ऐसी संख्या है। तो मेरे भाई इसका मान, इस रेजिस्टेंस का मान इंफिनिटिव है। और रेजिस्टेंस का काम क्या है, धारा को रोकना, और इंफिनिटिव मान होने का मतलब यहां से धारा नहीं जा पाएगी आगे। भाई रेजिस्टेंस का मान जितना अधिक होगा वो उतनी ही अधिक धारा को रोकेगा, और यहाँ पे तो रेजिस्टेंस का मान ही कितना है मेरे भाई, इंफिनिटिव है। इंफिनिटिव है तो ये 1% भी धारा को नहीं रोकेगा। तो भाई सोर्स से जितनी की जितनी धारा निकली पूरी लोड पर पहुंचेगी कि नहीं, यहां से तो ये तो नहीं निकलने देगा, यहां से तो करंट का मान तो 0 होगा, ये तो धारा को नहीं जाने देगा क्योंकि इंफिनिटिव है। तो भाई मेरे को बताओ पूरी की पूरी लोड पर गई कि नहीं गई, तो गई। आइडियल का मतलब मैंने क्या बताया कि इंटरनल रेजिस्टेंस उसका नहीं होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट जाएगी ही नहीं, जितना का जितना करंट सोर्स से निकला उतना का उतना लोड पर पहुंचा, चलेगा। भाई वोल्टेज सोर्स में देख लेते हैं। वोल्टेज सोर्स में अगर अपन देखें तो मेरे भाई यहां से मानो 1 वोल्ट की कोई करंट निकली और इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, सुनना ध्यान से, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। रेजिस्टेंस का काम क्या है, धारा को रोकना, और रेजिस्टेंस है कितना, 0, मतलब वो कितनी धारा को रोकेगा, किसी को नहीं रोकेगा। भाई इंटरनल रेजिस्टेंस ही 0 है, उस रेजिस्टेंस का वैल्यू ही 0 आ रहा है, तो कैसे धारा को रोकेगा, उसका तो खुद का 0 मान आ रहा है। तो ये एक सिर्फ वायर का काम करेगा, ये धारा को जितनी की जितनी धारा निकलेगी पूरी की पूरी को लोड पर पहुंचा देगा। तो आइडियल का मतलब क्या हो गया मेरे भाई, जितनी की जितनी धारा निकली उतनी की उतनी लोड पर पहुंचेगी, चलेगा। दोनों की रियल पार्ट को समझते हैं, चलेगा। रियल करंट सोर्स के ऊपर देख लेते हैं। रियल करंट सोर्स के ऊपर देखें मेरे भाई, यहां से मानो 1 एम्पियर की करंट, यहां से भी मैं 1 एम्पियर की ले रहा हूं, 1 एम्पियर की करंट यहां से निकली। मैं क्या बोल रहा हूं, इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटिव नहीं है, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इंफिनिटिव नहीं होने का मतलब कुछ राशि है और कुछ ना कुछ वैल्यू है, कोई फिक्स वैल्यू होगी। इंफिनिटिव नहीं होगी तो कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होगी, कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू होगी। तो मेरे भाई कुछ ना कुछ करंट को रोकेगा, जितनी फिक्स वैल्यू होगी कि कुछ ना कुछ करंट को रोकेगा और बाकी को जाने देगा, बाकी करंट को तो जाने देगा ना। अब की बार इंफिनिटिव मान नहीं है, कुछ वैल्यू है, जितनी वैल्यू होगी इस रेजिस्टेंस की उतनी करंट को रोक लेगा और बाकी इस वायर में से जाने देगा। इस वायर में से भाई करंट जाएगी तो मेरे भाई करंट डाइवर्ट होगी कि नहीं, इस वायर से कुछ करंट तो जाएगी, तो बची करंट यहाँ पे जा रही है। मेरे को बताओ लोड पर क्या पूरी करंट जा रही है, बिल्कुल नहीं जा रही है, लोड पर पूरी करंट नहीं जा रही है। तो यही तो रियल का फंडा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, लोड पर पूरा करंट नहीं जा पाएगा, पूरा पावर लोड तक नहीं जा पाएगा। इसी फंडे को अपन वोल्टेज सोर्स में लगाएं, इसी चीज को अगर अपन वोल्टेज सोर्स में लगाएं मेरे भाई, 1 वोल्ट की करंट यहां से निकल रही है। अब यहां देखो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं है, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 नहीं है, 0 नहीं है इसका मतलब कुछ ना कुछ होगा। वो 1 एम्पियर का हो सकता है, 1 ओम का हो सकता है, 2 ओम का हो सकता है, 10 का हो सकता है, 20 का हो सकता है, कुछ तक होगा, लेकिन 0 तो नहीं होगा। 0 नहीं होगा तो भाई कुछ मान होगा तो कुछ करंट भी तो रोकेगा। भाई कुछ मान होगा उसका तो वो कुछ करंट को भी रोकेगा। अगर करंट को रोकेगा तो क्या लोड तक पूरी करंट पहुंच जाएगी, नहीं पहुंचेगी। ऑब्वियसली बात है कि कुछ करंट रोकेगा तो बाकी बची करंट जाएगी, पूरी करंट तो नहीं जा पाएगी। तो मेरे भाई रियल में यही बात है कि वो जितना सोर्स जितना पावर निकालेगा उतना का उतना रियल तक नहीं पहुंच पाएगा। होपफुली ये चीज आपको समझ में आई होगी दोस्त। अभी समय हमें इससे ज्यादा मोहलत नहीं देगा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।